देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर बिहार के मधुबनी से 7वां अंचल सम्मेलन बिहार राज्य किसान सभा बैनर तले आयोजन किया गया। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के बेल्ही स्थित जनता उच्च विद्यालय के राम खेलावन यादव नगर और शिवनंदन यादव सभागार में 7वां अंचल सम्मेलन बिहार राज्य किसान सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के झंडा और पुष्प अर्पित कर किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम में 15 पंचायत के किसान सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी उपस्थिति कार्यक्रम में दर्ज कराई। कार्यक्रम में किसानों से संबंधित मुद्दा छाया रहा, जिसमें ज्वलनशील मुद्दा खाद, उत्तम किस्म का बीज, पानी, शिक्षा सहित अन्य मुद्दा पर चर्चा हुई। सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक संसाधनों से वंचित रखा गया। केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसे किसान सहित सभा में शामिल नेतागण। कार्यक्रम के माध्यम से सदस्यता अभियान भी चलाया गया और पद का भी चुनाव किया गया। मधुबनी से बिहार हेड सुरेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं सुरेश कुमार गुप्ता, स्टार न्यूज प्लस से। अभी हम खड़े हैं जयनगर प्रखंड के क्षेत्र के जनता उच्च विद्यालय बेल्ही प्रांगण क्षेत्र में, जहां किसान सभा का 7वां सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में 15 पंचायत के महिलाएं एवं जेंट्स भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम का आयोजन 3 साल पर एक बार किया जाता है और इसमें प्रखंड क्षेत्र के लोग जो है शामिल होते हैं और अपनी बात रखते हैं और नई नई रणनीति तैयार करते हैं। मैं सुरेश कुमार गुप्ता। हमारे साथी नरेंद्र मोदी सरकार के जो अड़ियल रवैया था उसको झुकाकर अपने खेती बचाने के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद यह आपका सम्मेलन हो रहा है। यह सम्मेलन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि आप इस हॉल में बैठकर अपनी बात कहकर और बात सुनकर चले गए। यह सम्मेलन आज आप तमाम लोगों को जयनगर आए हुए प्रतिनिधि साथी हमारे बीच में हो, हम भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI बिहार राज्य कमेटी की ओर से आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन लाल सलाम पेश करता हूँ। आज इस विकट परिस्थिति में यह सम्मेलन हो रहा है और वैसा खतरा है जो आज सबसे पहले किसान सभा के संबंध में कहने का आदेश हुआ। मैं आप लोगों के बीच में अपना भी कुछ पूर्व का इतिहास अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। 67 में योगदान दिया। आज जो है किसान सभा का 7वां सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? हम सम्मेलन इसलिए करते हैं कि विगत वर्षों में हमारा जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि रहा, उसको कैसे सुधार किया जाए और आगे आने वाले दिनों में हम कैसी रणनीति बनाएं जो हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा खेती खुशहाल हो, हमारा खलिहान लहलहाए। इसीलिए हम ये किसान सभा का सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्षों पर करते हैं। आपके अभी जो हम उसी पर चर्चा कर रहे थे सम्मेलन के दरमियान कि हमारे कृषि पर जो कॉरपोरेट का हमला हुआ है, उस हमला से हम कैसे बचें। उसका एकमात्र उपाय है जन आंदोलन, किसानों की एकता,
किसानों का संगठित संघर्ष और जिसका रिजल्ट भी आया कि विगत दिनों दिल्ली के बॉर्डर पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या जो भी बॉर्डर हो, 13 महीना तक हमारा किसान, हजारों किसान अपने परिवार के साथ, बाल बच्चा के साथ गर्मी में, जाड़े में, बरसात में डटा रहा 13 महीना तक, और केंद्र की सरकार को झुकने पर मजबूर किया, कानून वापस लेने पर मजबूर किया। ये हमारे आंदोलन का ही फल है और ये तमाम कार्यक्रम हम तय करते हैं अपने सम्मेलन में, इसीलिए हम ये आज 7वां सम्मेलन करने जा रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? रामजी यादव, किसान नेता, जयनगर। ये जो है जनता उच्च विद्यालय बेल्ही के स्कूल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ मेरे साथ हैं राज्य सचिव शशि भूषण। जो 266 रुपया का यूरिया 600 रुपया में मिलता है। रजिस्ट्री ऑफिस में किसानों से अवैध वसूली की जाती है, जबकि पेपर का मूल्य प्रिंट रहता है। उससे आगे चलिए, किसान जब जाता है अंचल कार्यालय में, अंचल अधिकारी का नियुक्ति हुआ है राजस्व वसूली के लिए। जब किसान अपने काम से अंचल कार्यालय में जाता है तो वहाँ किसानों से अवैध वसूली किया जाता है और उनका समय पर काम नहीं होता है। निरंतर किसान अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते हैं और निराश होकर के घर बैठ जाते हैं। और निकट समय में हम लोगों ने डेलीगेट के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी से किसान संगठन के साथियों के साथ वार्ता किए थे। हमने मांग किया था कि किसानों को कैश मेमो मिलना चाहिए। किसानों को आज तक कैश मेमो नहीं मिलता है और मनमानी ढंग से पैसा उनसे वसूला जाता है, चाहे खाद हो, बीज हो, कीटनाशक दवा हो, इस तमाम चीज़ों पर उचित मूल्य से अधिक पैसा उनसे वसूला जाता है और उनको कैश मेमो नहीं दिया जाता है, इसलिए चूँकि वो अधिक पैसा लेता है। चलिए, थे उपेंद्र जी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का मामला उजागर होता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके बाद इनसे भी जानेंगे। अपना क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ महेंद्र प्रसाद यादव, मैं भूतपूर्व वामपंथी हूँ। अभी देश में जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, पूंजीवादी व्यवस्था था, राष्ट्रीय पूंजी विकसित हो रही थी, और जब से ये धार्मिक उन्माद फैला के मोदी सत्ता में आए हैं, तब से देश में पूंजीवाद नहीं, राष्ट्रीय पूंजी का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज अंबानी भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति बन गए हैं और देश का 70% आबादी ये किसान आज चौराहे पर आ चुका है। आज ये 70% लोगों पर मात्र भारतवर्ष में 17,000 करोड़ कर्जा है। एक परिवार को ये मोदी 10,000 करोड़ कर्जा माफ कर देते हैं, लेकिन ये 70% लोग, करोड़ों लोग के ऊपर 17,000 कर्जा माफ करने के लिए इनके पास एक सोच नहीं है। मैं आज इस मंच से आप पत्रकार भाइयों के द्वारा इस प्रधानमंत्री को सुनाना चाहता हूं कि तुम मुखिया हो, तुम प्रधानमंत्री हो भारतवर्ष के इस कॉरपोरेट घराना के नहीं। यदि तुम वाकई में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री